हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी तक के वीडियो में क्लास 12th के बायोलॉजी का दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दे रहे हैं और हमें अभी तक चैप्टर 7 तक दिए हैं और 7 को हमने बोला था दोस्तों कि हम उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देंगे। तो हम अध्याय 7 जिसका नाम है जैव विकास, हमने उसका पार्ट 1 दोस्तों दे दिया है। यह वीडियो पार्ट 2 होगा जिसमें हम टोटल 55 सवाल को देखेंगे, यानी अध्याय 7 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों मिला करके हम कुल 7 अध्याय में 55 सवाल को देखने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 में जैव विकास का कुल 26 सवाल को देखे थे। बाकी का दोस्तों सवाल अभी को पूरा देख लेते हैं 27 से लेकर के 55 तक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा सीरीज और याद कर पा रहे होंगे। अच्छा लगे तो एक बार जरूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए। क्लास 12 के बच्चों जो एग्जाम 2024 में दोस्तों देने वाले हैं और खास करके वो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं और बायोलॉजी लेकर के दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों दे रहे हैं। हमने अभी तक अध्याय 7 दिया है, बाकी का और भी चैप्टर प्रतिदिन दोस्तों आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल को खूब प्यार दीजिए और वीडियो अच्छा लगे ना तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जम करके शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट को भला हो सके इस चैनल के माध्यम से, इस ऑब्जेक्टिव के दोस्तों माध्यम से, क्योंकि हम एक एक सवाल यहाँ पे ना टाइपिंग करके अपने दोस्तों लाए हैं। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर दोस्तों 7 की बात करें। सवाल नंबर 7 अध्याय 7 में हम सवाल नंबर आगे को बढ़ते हैं। पार्ट 1 में 26 तक देखा दोस्तों, इसमें हम सवाल नंबर 27 को देखते हैं। 27 क्या कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जीव विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी, बी में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, सी में आचार शास्त्र या इथोलॉजी या डी में पक्षी विज्ञान या अर्नथोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा दोस्तों जिसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, हम सब उसे जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अध्याय सवाल नंबर 27 का दोस्तों ये सही होगा। सवाल 28 होता है समरूप अंग होते हैं। सवाल 28 कहता है कि समरूप अंग होते हैं। ए में उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न, उत्पत्ति में भिन्न कार्य में समान, सी में उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में समान और उत्पत्ति एवं कार्य दोनों में भिन्न। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं कि समरूप अंग क्या होते हैं जी। तो समरूप जो अंग दोस्तों होता है उत्पत्ति में भिन्न होंगे लेकिन कार्य उनका समान होगा। ऑप्शन बी सही होगा। यदि आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। सवाल 29 क्या कहता है प्रोटोथीरिया का विकास हुआ है। ऑप्शन ए में सरीसृपों से, बी में भयचरों से, सी में यूथेरिया से या डी में पक्षियों से। तो प्रोटोथीरिया का जो विकास दोस्तों हुआ है वो हुआ है कहाँ से, सरीसृपों से। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर दोस्तों आगे को बढ़ेंगे। सवाल 30 में क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं हम सब यहाँ पे सवाल नंबर 30 को लेकर के। ठीक है, सवाल नंबर 30 क्या कहता है यहाँ पे देख लेंगे। सवाल 30 है कि इनमें से कौन से सेट से जैव विकास का अच्छा प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए में समरूप और अवशेषी अंग, बी में समजात और अवशेषी अंग, सी में समरूप और समजात अंग, डी में ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनमें से जो जैव विकास का जो अच्छा उदाहरण मिलता है ना, इनमें से सभी से मिलता है। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। सवाल 31 की बात करेंगे, इनमें कौन सा एक संयोजक तंतु है। ऑप्शन ए में गधा, बी में ल्यूकोलोसिलिनिया, बी सी में कंगारू या डी में पेरीफेटस। तो जो इनमें से जो संयोजक जंतु है वह कौन है, वह है दोस्तों यहाँ पे आपका पेरीफेटस। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 32 की बात करेंगे, जीवाश्म होते हैं। ऑप्शन ए में विलुप्त जीवों के अवशेष, बी में अस्थियों में उपस्थित छिद्र, सी में मरे हुए जंतुओं के अवशेष या डी में छिद्र जिनमें होकर तंत्रिकाएं गुजरती है। तो जो जीवाश्म होते हैं दोस्तों क्या होता है, मरे हुए जंतुओं का अवशेष होता है। 32 का दोस्तों यहाँ पे 32 का सी भी हो सकता है या फिर, ठीक है, ज़्यादा क्या होगा विलुप्त जीवों के अवशेष। 32 का दोस्तों ए सही हो जाएंगे। ठीक है, सवाल यदि हम यहाँ पे 33 की बात करेंगे, है ना, गैलपैगो द्वीप समूह किस वैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन ए में माल्थस, बी में डार्विन, सी में बैलेस या डी में लेमार्क। तो गैलपैगो जो द्वीप समूह है वह किससे संबंधित है, तो संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, है ना, डार्विन से। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे यहाँ पे इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
33 का सवाल का ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। यहाँ पे से संबंधित है जी, डार्विन से संबंधित है। तो सवाल 34 की बात करेंगे। कीवी पक्षी पाया जाता है ऑप्शन ए में दक्षिण अमेरिका में, बी में भारत में, सी में न्यूजीलैंड में, या डी पूर्वी इंडीज में। तो जो कीवी पक्षी है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है पूर्वी इंडीज में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 34 का। हम सवाल दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल 35 क्या कहता है, उम्मीद होगा आपको बहुत अच्छा दोस्तों लग रहा होगा यहाँ पे। तो आप एक बार जुड़ करके चैनल को खूब प्यार दीजिए और हम सब सवाल आगे को दोस्तों बढ़ेंगे। सवाल 35 क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। ठीक है, पृथ्वी पर दोस्तों जीवन की उत्पत्ति किस कल्प से हुआ है या किस महाकल्प से हुआ है। ऑप्शन ए में प्री कैम्ब्रियन, बी में प्रोटीरोजाइक, सी में मिसोजोइक, डी में सीनोजोइक। तो जो दोस्तों जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वह हुआ है आपका प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन 35 दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल 36 की बात करेंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह सवाल पहले बार आ चुका है। ऑप्शन ए में माल्थस, बी में बिजमान, सी में हेकल, डी में डार्विन। तो दोस्तों पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वह क्या है, किसने, हेकल ने। ऑप्शन सवाल सी है। यह सवाल 36 नंबर सवाल आगे भी पार्ट 1 में दोस्तों मिल चुका है। ठीक है, तो जय विकास का पार्ट 1 और दोस्तों पार्ट 2 आपको करके दोस्तों यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सवाल हम 37 की दोस्तों बात करेंगे। कौन सा सिद्धांत डार्विन के नाम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में जीवन संघर्ष में योग्यता का उत्तरजीविता, बी में उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सी में प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से विद्यमान कोशिका से होती है, या डी में एक युग्मक में तुलनात्मक जोड़ीदार लक्षणों में से एक ही का जीन होता है। दोस्तों तो इनमें से जो डार्विन का जो सिद्धांत जुड़ा हुआ है इससे जीवन संघर्ष में योग्यतम की उत्तरजीविता से, क्योंकि डार्विन ने क्या कहा था कि दोस्तों पृथ्वी पर वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपने जीवन के लिए वो क्या करेगा, संघर्ष कर सकता है। हम सवाल 38 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 38 को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक बार सवाल 38 को देखते हैं। आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल हमारा 38 क्या कहता है एक बार देखने की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, सवाल 38 है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक है ना, प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में माल्थस, बी में डार्विन, सी में ह्यूगो डी बेरीज, या डी में लैमार्क। तो दोस्तों कौन थे, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति को मानने वाले सिद्धांत ने दिया दोस्तों, किसने दिया, वो डार्विन ने दिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल 39 की बात करेंगे। अंगों का कम या अधिक उपयोग अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में डार्विन, बी में बिजमान, सी में ह्यूगो डी बेरीज, या डी में लैमार्क। तो दोस्तों कौन थे यहाँ पे, तो अंगों का कम या अधिक उपयोग अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाले थे वो थे दोस्तों यहाँ पे लैमार्क। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सवाल 40 की बात करेंगे। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में डार्विन ने, बी में लैमार्क ने, सी में वेल्स ने, या डी में डी बेरीज ने। तो उत्परिवर्तनवाद दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया है और किसने दिया है, वह दिया है डी बेरीज ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों है यहाँ पे। सवाल 41 की बात करेंगे। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए में डार्विन, बी में वेल्स, सी में स्पेंसर, या डी में मेडल। दोस्तों तो किसने था, योग्यतम की उत्तरजीविता का जो विचार मूलक थे वो थे आपका दोस्तों कौन यहाँ पे, वो है स्पेंसर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएंगे। 41 का ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर थी। यदि हम सवाल 42 की बात करेंगे। लैमार्कवाद का मूल आधार क्या है। प्राकृतिक चयन, बी में योग्यतम की अतिजीवता, सी में विभिन्नताएं, या डी में उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लैमार्कवाद का दोस्तों जो मूल आधार था वो क्या था, वह था यहाँ पे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का। ठीक है, हम अब यहाँ से सवाल 42 को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम सवाल आते हैं 43 में। और सवाल 43 मेरा क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा तो एक बार जुड़ करके दोस्तों इसको शेयर जरूर करेंगे और मित्रों को।
सवाल है 43 कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में उत्परिवर्तन, बी में लाभदायक विभिन्नताएं, सी में संकरण, या डी में जीनी परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। तो कौन था? तो नव डार्विनवाद के अनुसार जो कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, वह है कौन? वह है जीनी परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। हम सवाल 44 की बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकता है बोर्ड में। सन 1809 में छपी फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में मेंडल, बी में डार्विन, सी में डी बेरीज, या डी में लेमार्क। तो दोस्तों कौन है? तो फिलोसफी जूलॉजी के जो लेखक हैं वह है दोस्तों कौन? लेमार्क। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सवाल 45 की बात करेंगे, है ना। पैंजेनेसिस सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में लेमार्क ने, बी में ओपेरियन ने, सी में डार्विन ने, या डी ह्यूगो डी वेरिज ने। तो पैंजेनेसिस का जो सिद्धांत दिया है दोस्तों, वह दिया किसने? वह दिया है डार्विन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि हम सवाल 46 की बात करेंगे, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। ऑप्शन ए में हार्मोन्स का प्रभाव, बी में प्राकृतिक चयन, सी में उत्परिवर्तन, या डी में लैंगिक जन्म। तो जो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का जो मूल स्रोत होता है वह होता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में उत्परिवर्तन के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो 46 का दोस्तों ऑप्शन उत्परिवर्तन के द्वारा क्या होता है? जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। हम सवाल नंबर 47 की बात करेंगे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में कैनिस फैमिली थेरियस, बी में पैंथेरा टाइग्रिस, सी में होमो सपियंस, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो है ना, सैपियंस। ठीक है, क्या नाम है? होमो सैपियंस। 47 का दोस्तों यहाँ पे सी सही होगा। सॉरी दोस्तों, सवाल 46 का जो सही आंसर होगा ना, जो सवाल 246 का जो सही आंसर होने वाला है वो होगा लैंगिक जनन, और 47 का जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो सी होगा। ठीक है जी, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ऐसा होता रहता है दोस्तों यहाँ पे। हम सवाल 48 की बात करें, जावा कपी मानव की कपाल गुहा का क्यूबिक सेमी में औसतन आयतन था लगभग 600 सेमी, 900, 1450, 1660। तो कितना था जी? तो यहाँ पे था दोस्तों कितना? 900। ठीक है ना। जावा कपी मानव की जो कपाल गुहा का जो औसतन आयतन था वो कितना था? 900 था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल 49 की बात करें कि भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म का आदि मानव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में रामापिथेकस, बी में ओलिगोपिथेकस, सी में पैंथेरोगोप्स, या डी में प्लायोपिथेकस। तो क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है यहाँ पे रामापिथेकस। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। यदि हम सवाल नंबर 50 की बात करेंगे दोस्तों, सवाल 50 क्या कहता है? सवाल 50 मेरा है कि जावा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में पिथेक्रैंथ्रोपस इरिटक्स, बी में होमो इरिटक्स, सी में होमो हैबिलिस, या डी में ए और बी दोनों। दोस्तों तो क्या है यहाँ पे है ए और बी दोनों। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है वह पिथेक्रैंथ्रोपस इरिटक्स भी है और होमो इरिटक्स भी है। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे यहाँ से। सवाल 51 की बात करेंगे कि सबसे पहले प्रगति ऐतिहासिक मानव सभ्यता था। ऑप्शन ए में स्ट्रेलोपिथेकस, बी में जिंजरोथेप्स, सी में होमो हैबिलिस, या डी में रामापिथेकस। तो कहाँ होगा दोस्तों? तो होगा यहाँ पे होमो हैबिलिस। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सवाल दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल 51 के बाद हम सवाल 52 की ओर देखेंगे दोस्तों। सवाल 52 क्या कहता है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 52 होगा कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला वो कौन था? ऑप्शन ए में जावा कपी मानव, बी में स्ट्रेलोपिथेकस, सी में पेकिंग मानव, या डी में क्रो-मैग्नान मानव। तो मानव का वह पूर्वज दोस्तों जो सबसे पहले 2 पैरों पर खड़ा होकर चला था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल हम 53 की बात करेंगे दोस्तों।
इन आधुनिक प्राइमेट्स में कौन सा विकास क्रम मानव के सबसे अधिक निकट है? ऑप्शन ए में गिवन, बी में गुरिला, सी में साइंथ्रोपोथेरस या डी में औरंग-उटान। तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? साइनेथ्रोपस, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। सवाल 54 की बात करेंगे। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। ऑप्शन ए में पेकिंग मानव, बी में निएंडरथल मानव, सी में क्रो-मैग्नन या डी में जावा कपी मानव। तो कौन था जी? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका जावा कपी मानव, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे दोस्तों। लास्ट सवाल की बात करेंगे, सवाल 55 की बात दोस्तों करेंगे यहाँ पे, और लास्ट सवाल इसका होगा आदि मानव से अभिनव मानव तक मानव विकास का कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन ए में रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो इरेक्टस, बी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, रामापिथेकस या होमो इरेक्टस, सी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस या डी में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो जो आदि मानव से अभिमानव तक का जो विकास दोस्तों है वो क्या है? वह है डी में रामापिथेकस से हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर उसके आगे होमो इरेक्टस। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप शेयर कर सकते हैं मित्रों को। यह अध्याय 7 पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने दोस्तों को दिया है। हम सब अगले पार्ट में दोस्तों वीडियो बनाने वाले हैं अध्याय 8 पॉजिटिव सवाल, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो उम्मीद होगा वीडियो को खूब प्यार दीजिए, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एन आर्ट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।